परेशानी हो, सरकार मदद करेगी। आपका जो भी लेखपाल हैं अभी हम बात कर लेंगे उनसे, अभी वो बता रहे फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि सुबह का समय है। मैं बता दूं अभी लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय है। से चलता है सब, पशुओं से चलता है, बच्चों की पढ़ाई मढ़ाई राशन कार्ड खाना पीना दाल सब्जी जो कछु जिन्हीं से होता है। ऊपर से बिल्कुल मतलब अब जहाँ से पेड़ शुरू हुआ है वहीं से इस तरीके से छीलते हुए बिजली जो है यहाँ तक गिरी है। हम तो मरे भी मर गए तो हम मर गए। दादा की आंखों में आंसू हैं, दादा रो रहे हैं। नमस्कार, इस समय मैं खड़ा हूं बुंदेलखंड के झांसी जिले के बबीना ब्लॉक के गेवरा गांव में। यह गांव है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। कल रात यहां पर एक भीषण हादसा हो गया। कल रात यहां पर जोरदार बारिश के साथ जो है बिजली गिर गई, जिसको बुंदेली में गाज बोलते हैं। और इस गाज गिरने की वजह से एक पूरा किसान परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। किसान परिवार में जो इनका पशुधन जिनको हम बोलते हैं, जिनके भैंस जो है, जिनका ये दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा बसर करते हैं, उन भैंसों की गाज गिरने से मृत्यु हो गई। और गाज कितनी भयंकर थी उस बात की गवाही, उस दुर्घटना की गवाही ये पेड़ दे रहा है। आप दिखाइए जरा पेड़ को, पेड़ देखिए, जहां से गाज गिरी वहां से पेड़ पूरा जो है छिलता गया। ये देखिए आप नीचे तक, दादा थोड़ा यहाँ ऐसा हो जाना, ये ऊपर से नीचे तक पूरा पेड़ चारों तरफ से छिल गया। मतलब ये पेड़ गवाही दे रहा है कि वो गाज जो है वो कितनी भयंकर थी, दुर्घटना कितनी भयंकर थी। और जो भैंसें आप देख रहे होंगे मेरे सीधे हाथ पर भैंसें डली हैं दो, एक भैंस ये है, एक भैंस वो है। दोनों भैंसें जो हैं ये गर्भवती थी, दोनों भैंसें जो हैं बच्चा देने वाली थी। और इन्हीं भैंसों के जो दूध आता था, इन्हीं भैंसों की वजह से जो है इन किसान परिवार का गुजारा बसर चलता था। बच्चों की फीस हो, घर का राशन पानी हो, इन्हीं भैंसों की वजह से सब कुछ होता था, जिसको हम जो है पशुधन बोलते हैं। क्योंकि किसानों के पास दो ही चीज़ होती है, या तो होती है ज़मीन जिसमें वो फसल उगाता है, जिसमें वो खेती करता है, दूसरा होता है जानवर जिसका वो धन होता है, जिसको हम पशुधन बोलते हैं। इनके वजह से ही जो है इनका गुजारा बसर चलता है। क्या नाम है दादा आपका? चैन सिंह। हाँ, चैन सिंह। चरण सिंह, चैन सिंह, चैन सिंह है इनका नाम। और यही जो है परिवार के मुखिया हैं, इन्हीं की ये भैंसें थी। इनका कहना है, जब मैं ऑफ कैमरा इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कल रात यहीं पे सो रहे थे, लेकिन 2-4 बूंदें गिरी तो ये उठकर जो है बगल में इन्होंने झोपड़ी सी डाल रखी है, वहां पे जाके जो है लेट गए और भैंसें इन्होंने यहीं पे छोड़ दी। इन 2 भैंसों के अलावा छोटे छोटे जो है 2-3 बछड़े भी यहाँ पे बंधे थे। उन बछड़ों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पेड़ के पास में ये भैंसें बंधी थी, दोनों पास में बंधी थी। कितनी बजे की घटना है? ये 12 बजे रात की। 12 बजे रात की। तो आपको तुरंत पता लग गया था? तुरंत वो हम तो हुआ वो दग गए बस। अच्छा, हाँ। तो आपको आवाज आई होगी? आवाज आई, हम भागे। भैंसें चिल्लाई भी थी? हाँ। और ये जो पेड़ है इसी ऊपर पूरी बिजली गिरी है? बिजली गिरी। कितना दूध दे देती हैं भैंसें? दोनों भैंस 15-16 लीटर दूध निकालती, 20 लीटर के करीब में हाले भी आने पे। एक भैंस 20 लीटर या दोनों भैंस 20 लीटर? दोनों भैंस जो है 20-25 लीटर इनका दूध निकालती थी। तो दोनों आप ये दूध बाजार में बेचते होंगे? बाजार में बेचते हैं, डीलिंगन पे दे देते हैं, गुजार करते हैं अपनी। इन्हीं से पूरा जो है बच्चों का फीस भरना या सब उन्ना कपड़ा सब मना। हाँ। कितनी भैंसें हैं टोटल आपके पास? हमारे पास तो ये 2 ही हैं, 2 बच्चे हैं इनके। अच्छा। हाँ। और अभी भी ये गर्भवती थी? अबे गर्भवती है, 2 छुटा गई थी। तो दूध जो है क्वांटिटी बढ़ भी जाती दूध? हाँ, दूध मानो बढ़ता है, तो बिना ही से पल्ले रहते हम तो। हाँ। अभी 20 लीटर दे, 20-25 लीटर दे रही थी, बाद में हो सकता है 40 लीटर देती। कब लाए थे भैंसें आप? जे लाते साल 2 साल, साल 1.5 साल हो गई। साल 1.5 साल हो गई। कहाँ से लाए थे? क्योंकि भैंसें लेने में ना, जहाँ मुझे पता है कि आप लोग दूर दूर तक जाते हैं। ये पंजाब से लाए थे? हाँ। कितने की लाए थे एक भैंस? 2.5 लाख की दोनों भैंसें। 2.5 लाख की दोनों भैंसें। अब आप देखिए 2.5 लाख की ये दोनों भैंसें लेकर आए और दोनों भैंसियों की इस तरीके से मृत्यु हो गई। अब समझिए, क्योंकि ये इस पर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसान परिवार के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, कुछ लोग इस कैमरे पे देख रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार भैंसें ही तो मरी हैं। ये भैंसें नहीं है, इनके परिवार का सदस्य हैं। ये अपने बच्चों की तरह इनको दुलारते हैं, बच्चों की तरह इनको पोसते हैं, पालते हैं। धुलाना, इनको टाइम पे खिलाना, जितना ये नहीं खाते उतना भैंसों को खिलाते हैं। उस तरीके का खाना ये नहीं खाते, जितना ख्याल अपने बच्चों का नहीं रखते उतना अपना ये पशुओं का रखते हैं। तो ये किसान परिवार के लिए सिर्फ जानवर नहीं, इनके बच्चे बराबर बच्चे होते हैं। और इस तरीके से इनका जाना कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा कष्ट है। देखिए, कष्ट एक ये भी है कि भाई इनके दोनों पशु जो है वो चले गए। दूसरा कष्ट ये भी है कि अभी आर्थिक रूप से जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि जो इनका गुजारा बसर चलता था वो इन्हीं भैंसों की वजह से चलता था। तो अब सरकार को चाहिए कि भाई इस तरीके से अगर किसी किसान परिवार के साथ होता है तो इस पर त्वरित कार्रवाई हो। जो भी लेखपाल से कार्रवाई होना है, ग्राम प्रधान के थ्रू कार्रवाई होना है, कम से कम इनको समय पर मुआवजा मिल जाए। जो भी मुआवजा मिले उस मुआवजे के तौर पर जो है ये अपना आगे जो है इस तरीके की भैंसें और लाएं या जो भी करें। तो दादा और क्या करते हो आप? बस जो ही करते हैं, जो ही में थोड़ी सी चरबी बने थी। हाँ। और बस यहीं रहते हैं।
मतलब कुल मिला के टोटल जो है इन्हीं से आपका गुजारा बसर नहीं से 2 बीघा जमीन है, जमीन बस पशुओं से पालन हो। पशुओं से ही पालन होता है। इधर आ जाओ, इधर देखिए ये गांव वाले पूरे खड़े हैं, अगर कैमरा घुमा के देखेंगे तो लगभग जो है 70-80 लोग यहाँ पे खड़े हैं और एक गेवरा के ही गांव के लोग हैं। और आप देखिए ये वो लोग हैं जो रात में 2-2, 3-3 बजे उठते हैं अपने पशुओं के लिए, दूसरे घरों में दूध पहुंचाने के लिए। जब ये लोग उठते हैं तब हमारे घरों में जो है सुबह 5 बजे चाय बन पाती है, क्योंकि ये 4-4:30 बजे हमारे घरों में दूध दे देते हैं। मतलब ये मेहनती लोग होते हैं, ये किसी दूसरे बहानों पे नहीं चलते। दादा की उम्र देखिए, दादा को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि ये मेरा गांव यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर लगता है। तो दादा इस उम्र में भी जो है दूध देने जाते हैं। क्या नाम है दादा साहब दूध की गाड़ी खड़ी है। अच्छा। मेरा नाम परमानंद है साहब। परमानंद है। पशुओं से पालन हो रहा, बहुत दूध की गाड़ी है खड़ी। हाँ। आप ही के क्षेत्र में जा रहा दूध दे। हाँ मतलब आप ये देखिए, ये किसानों का गांव है, ये उन लोगों का गांव है जो मेहनत करके खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं तब पानी पीते हैं, उन लोगों का गांव है। और इनके साथ इस तरीके की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं मैं बार बार बोल रहा हूं कि दोष किसी का नहीं है तो प्राकृतिक आपदा, लेकिन इनकी समय पर मदद होनी चाहिए। क्योंकि ये टोटली जो है इनका पूरा परिवार, चाहे छोटे बच्चों की स्कूल की फीस हो, चाहे रोज का राशन पानी हो, इन्हीं पशुओं के दूध से होता है। अब जने से चलता है साहब, पशुओं से चलता है। बच्चों की पढ़ाई मढ़ाई, राशन कार्ड, खाना पीना, दाल सब्जी जो कछु जने से होता है, इन्हीं से होता है हाँ, सब। हाँ, जने से। देखिए पूरे गांव वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूरे गांव वाले यहाँ पे खड़े हुए। जैसे ही इन लोगों ने सुना कि इस तरीके की घटना हो गई है तो ये लोग यहाँ पर जो है मौके पर आ गए हैं। और मैं एक बार आपको भैंसें दिखा देता हूँ। एक भैंस ये है जिसकी मृत्यु हुई है। आप देख सकते हैं कि स्वस्थ थी बिल्कुल भैंस, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें दुबली पतली भैंस हो। एक भैंस ये है यहाँ पर। और जरा मैं पेड़ भी आपको नजदीक से दिखाऊंगा। ये देखिए, जब पेड़ पर बिजली गिरी, जिसको गाज मैं बता रहा हूँ, जो जिसको गाज भी बोलते हैं, तो आप देखिए कहाँ से, जरा ऊपर से दिखाओ, धीरे धीरे दिखाना, ऊपर से दिखाओ। ऊपर से पूरा जिस तरीके से जो है ना छीला जाता है, पूरा ऊपर से बिल्कुल नीचे तक जो है ये पेड़ छिल गया। अब आप समझिए कि किस तरीके से यह गाजगिरी, कितनी भयानक स्थिति उस समय होगी। और ये भैंसें जो है यहीं पे बंधी हुई थी और तुरंत जो है इनकी मृत्यु हो गई। दिखाओ जरा पास से दिखाओ ये पेड़। ये बता रहे हैं कि इस पेड़ के जो ये इस तरीके से देखिए, ये कई किलो का है। ये इस तरीके से ये जो है बहुत दूर दूर तक जाके गिरे हैं। इस तरीके से जो छिला है, इसका जो छाली है, बहुत दूर दूर तक गिरी है। और छोटा मोटा नहीं है। देखिए कितना मुझे लग रहा है कि कम से कम 12 इंची तो उसने पूरा छील दिया। देखो पूरा घेरा भरा, पूरा का पूरा घेरा फाड़ दिया उसने। देखो आप इस तरीके से जो नई खाल जिसको हम बोलते हैं, पेड़ की हो या आदमी की, उस तरीके से नया जो है, ये देखिए, ये देखा, इस तरफ दिखाओ जरा, ये पूरी छाली उन्होंने छील दी बिजली ने। पूरा चारों तरफ आप देखेंगे, सिर्फ इस तरफ का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दो तो पूरा जो है इस तरीके से उसने छील दिया। ये देखो ऊपर से बिल्कुल, इधर से दिखाओ जरा, जूम करके दिखाओ, इधर से देखो आप, ऊपर से बिल्कुल, मतलब अब जहां से पेड़ शुरू हुआ है वहीं से इस तरीके से छीलते हुए बिजली जो है यहां तक गिरी है। तो ये जो है बरसात का समय है। देखिए अमूमन क्या होता है, मैदानों में, गांव में इस तरीके की बिजली गिरती, शहरों में कम गिरती है। ये जो बिजलियां गिरती हैं ये गांव में, खुले मैदान में, पेड़ों पर ज़्यादा गिरती हैं। इसलिए बरसात का समय है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे गाँव वालों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। इस समय सांप बिच्छू का निकलना, इस तरीके से बिजली गिरना, ये आम बात हो जाती है, खासकर गाँवों में। शहरों में नहीं गिरती है, क्योंकि बिजली जहाँ पे गिरती है वहाँ मैदान होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। तो ये गांव में इसलिए गिरती है। तो आप लोग सावधान रहें। अगर आप लोग अपने खेतों पर सो रहे हैं, अपने पेड़ के नीचे सो रहे हैं रात में, तो बरसात के मौसम में ना सोएं, क्योंकि इस तरीके से घटना किसी का कंट्रोल नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है भगवान ना करे किसी ऐसे व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाए। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बरसात के समय में, जैसे दादा ने बताया, वो यहीं पे सो रहे थे, लेकिन बूंदाबांदी हुई तो उठ के चले गए। गनीमत रही कि वो बच गए, क्योंकि देखिए इतना बड़ा घटना था। हो सकता है अगर दादा सो रहे होते तो उनके साथ कुछ हानि हो जाती, लेकिन भगवान सही थे, मतलब उन्होंने सही कर्म करे होंगे, इसलिए वो बच गए। इसलिए मैं आप लोगों को भी सावधान कर रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से कहीं पे सोते हैं अपने खेतों के पास में, अपने घर के आंगन में, तो वहां सोना भी बंद कर दें। अपने पशुओं को इस तरीके से पेड़ के पास और मैदान में बांधना बंद कर दें, उन्हें घर के अंदर कहीं पे बांधें, क्योंकि इस तरीके की घटना बरसात के मौसम में आम होती है। और इन चैन सिंह दादाजी के साथ जो घटना हुई है, उनके परिवार के साथ जो घटना हुई है, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं जिनको इसके लिए कार्रवाई करनी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि गरीब परिवार का साथ दें और समय पर जो है
उनको जो भी सरकारी तौर पर मदद हो सके वो मदद पहुंचाने का काम करें। ये सारे गांव वाले यहाँ पर हैं। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो से जो संदेश मैं देना चाह रहा था, वीडियो से जो घटना मैं दिखाना चाह रहा था, उस घटना को आपने देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, इस किसान परिवार के साथ अगर आप खड़े हो, देखिए दादा बेचारे हाथ जोड़कर खड़े हैं। दादा हाथ में जोड़ो, आपकी मदद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, किसान परिवार का मदद कीजिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो अधिकारियों के पास वीडियो तो जो है तुरंत पहुंचेगा और शायद समय पर दादा की मदद हो जाएगी। तो किसान परिवार की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, अधिकारियों को चेताइए। चलिए, और जो मैंने बता रहा था कि बिजली से और खासकर खुले मैदान में सोने से बचिए, इस समय परहेज करिए। चलिए मिलते हैं। हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे? बच्चा अंडी बच्चा से 20 लोग भगे डकरियानी भैंसें हाल तो 20 लोगन की जाकर भगवान ऊपर वाले की कृपा नहीं आ पाए हैं भैंसन को। अच्छा। रात भर की हम रोज चिल्लिया रहा, पूरा घर चिल्लिया रहा रात भर। गाँव से कितनी दूर है, सब गाँव से भी पूरे आदमी आ गए, गाँव से जिनका रोना सोना सब क्या हो गया डेरा पे पूरा अभी गाँव भी भाग। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश रुक रुक कर जो है हर 2-4-10 मिनट में बारिश हो रही है। बारिश का समय है, अच्छी बात है बारिश हो रही है, लेकिन इन ऐसे समय में बेचारे जो दादाजी ये बता रहे हैं कि भाई ये रात में जो है, रात में 12-1 बजे के समय जो है चीखते चिल्लाते सब जो है बुला रहे थे मदद के लिए, लेकिन उस समय जो है गांव वाले आ गए थे, लेकिन अब जो है सारे गांव वाले इकट्ठे हैं। हाँ, घटना हो गई थी बाबू, घटना हो चुकी थी। घटना हो चुकी, तो अब कोई क्या कर सकता है उस पर। लेकिन अब ये घटना फिर से ना हो दादा, तो आप भी यहाँ सोना बंद करना, आप यहाँ मत सोना, आप खुले में मत सो, अपने पशुओं को भी खुले में मत बांधो। ऐसा नहीं मरती, हम मर जाते। अरे नहीं दादा, इधर आओ, इधर आओ। देखो ये बेचारे दादा क्या बोल रहे हैं कि भैंसे नहीं मरते, हम मर जाते। ये दादा ऐसे मत बोलो। नहीं से पोलन मरे ही मरे, क्या करो? पालन मरे ही मरे, हम तो मरे ही मरे, बीमार में तो हम मर गए। दादा की आंखों में आंसू हैं, दादा रो रहे हैं। कछु अब मजदूरी करे रहेंगे, कछु करे रहेंगे, क्या करे हो? हमें मर जाती निकट के होते, अब क्या करे भगवान। दादा परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, सरकार मदद करेगी। आपका जो भी लेखपाल है, अभी हम बात कर लेंगे उनसे। अभी वो बता रहे फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि सुबह का समय है। मैं बता दूं अभी लगभग 6-6:30 बजे का समय है, तो लेखपाल अभी फोन नहीं उठा रहे होंगे। मरवा भी अच्छे हो तो इसलिए कि जो दुखम में देखा नहीं जा रहा, बिना से गुजर करते। भाई साहब अभी लेखपाल को फोन लगा दियो, अगर अभी नहीं सुने तो हमें बात करा दियो एक बार, ठीक है? हमें बात करा दियो तो हम उनसे कहते हैं, नहीं तो वे सुन तो ले हैं वैसे। जो वीडियो हम उन्हें जो काऊ के पास अगर लेखपाल को नंबर, जो हम वीडियो हाँ जो हम वीडियो को लिंक देना तो उन्हें भेज दियो लेखपाल को, और अगर नहीं सुने तो हमें बात करा दियो। अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि भाई क्योंकि उनका अभी ड्यूटी का समय नहीं है, तो अभी वो घर पे होंगे। लाजमी है कि इस समय सब सो ही रहा होगा आदमी। तो चलिए, वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को चेताइएगा, लोगों को सावधान कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।